नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन डाकघर की कार्य प्रणाली से ग्राहक एवं अभिकर्ता परेशान, केंद्रीय मंत्री से करेंगे शिकायत। महात्मा गांधी ने बैंकिंग सेवा के लिए कहा था कि ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण आगंतुक है, वह हम पर निर्भर नहीं है, हम उस पर आश्रित हैं। लेकिन रायसेन पोस्ट ऑफिस में, जो कि एक बैंकिंग सेवा है, महात्मा गांधी के इन शब्दों को दरकिनार कर यहां आने वाले ग्राहकों को लगातार परेशान किया जा रहा है। महीनों महीनों चक्कर लगाने के बाद उनकी पासबुक में एंट्री नहीं की जाती है। वृद्ध लोगों को भी घंटों लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ चेक स्क्रीनिंग की मशीन खराब है, जिससे यहाँ चेक एक्सेप्ट नहीं किया जा रहे हैं। इसके अलावा भी यहाँ कई परेशानी है। यहाँ आए एक ग्राहक रंजीत ने यहाँ के डिप्टी पोस्ट मास्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी हम यहाँ पासबुक में एंट्री कराने आते हैं, हमारे साथ अभद्रता करते हैं। पिछले 3 माह से पासबुक नहीं चढ़ी है एवं यहाँ 1998 से अभिकर्ता संजीव रघुवंशी ने यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में बहुत कुछ बताया। साथ ही साथ उन्होंने जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग की है कि रायसेन पोस्ट ऑफिस का ढर्रा सुधारा जाए। राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या परेशानी है? मेरा नाम रंजीत जाटव है जी। मेरे सेठ जी हैं जिनके यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, अंजीत सिंह राठौर जी, और उनकी मिसेज हैं अंकिता राठौर। तो सर उनके यहाँ पे आईडी खाते चल रहे हैं पोस्ट ऑफिस में। लगभग पर मंथ 90,000 रुपये मंथली यहाँ पे जमा होता है। 20 से 25 खाते हम लोगों के यहाँ पे चल रहे हैं। तो इनकी मैं जो जमा पैसा करते हैं उसकी एंट्री करवाने पोस्ट ऑफिस में आता हूँ, तो यहाँ पे जो डिप्टी पोस्ट मास्टर सर हैं वो अभद्रता करते हैं और बोलते हैं कि अभी एंट्री नहीं हो पाएगी। हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं, घंटों लाइन में खड़े होने के बाद भी हम लोगों के पास बुकिंग नहीं हो पाती है। कितने महीने से परेशान हो रहे हैं आप? लगभग सर मैं 2.5 से 3 महीने से परेशान हो रहा हूँ। क्या कहते हैं वो? सर बस आए हैं, अपन लाइन में खड़े हुए हैं, अपना नंबर जैसे तैसे लगा है, अपन वहां पहुंचे हैं तो अभी नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। इस प्रकार से सर वातावरण वहां पर रहता है। क्या चाहते हैं आप? सर मैं हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सर हम जैसे छोटे जो लोग हैं अपने अकाउंट यहाँ पे चला रहे हैं, तो थोड़ा हम लोगों पर ध्यान दें और इन ऐसे अधिकारियों को उचित कार्रवाई करें। क्या नाम है? क्या कहना चाह रहे हैं? अब मैं पोस्ट ऑफिस का अभिकर्ता संजीव रघुवंशी जी। मेरा एजेंसी लगभग 98 की एजेंसी है, और उसके बाद भी जब भी मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस आता हूँ तो मेरे घंटों टाइम चला जाता है, उसके बाद भी काम पूरे नहीं हो पाते। कभी लाइट चली जाए तो 2-2 3-3 घंटे, कभी सर्वर की परेशानी, इस तरह की मतलब पोस्ट ऑफिस में परेशानी चल रही है। यहाँ जनरेटर की सुविधा नहीं है। जनरेटर सुविधा नहीं होने के कारण पब्लिक परेशान है, किसी तरह के काम नहीं हो पाते। दिन भर पब्लिक आके परेशान होती रहती है। कभी कर्मचारी नहीं है, कभी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। इस तरह की परेशानी से रायसेन पोस्ट ऑफिस जूझ रहा है। और मतलब शासन केंद्र का उपक्रम होते हुए आज बैंकों में लाइट जाती है, तुरंत जनरेटर चालू हो जाता है, लेकिन रायसेन पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा लगभग 3-1 साल से बंद पड़ी है और इस पे किसी तरह की नजर नहीं है, जिसमें आम पब्लिक को लाइट जाने के बाद उसके काम नहीं होते, समय पर भुगतान नहीं होता। दूसरा, जो वृद्ध लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल 65 साल 70 साल हो गई है, वो बेचारे लाइन में खड़े होते हैं, बार बार आते हैं और उनके काम पूरे हो नहीं पाते। कभी लाइट की प्रॉब्लम, कभी सर्वर की प्रॉब्लम। बैंक में जबकि सुविधा दी गई है कि जो 60 साल से ऊपर हैं या जो असाध्य लोग हैं जिनका बीमारी के कारण अपना बैंक नहीं आ पा रहे हैं, बैंक अपने को कर्मचारी को पहुंचाकर उनके सिग्नेचर कराकर उनको पेमेंट कर रही है, उनके सिग्नेचर या जीवित प्रमाण पत्र वेरीफाई करा रही है। जो सुविधाएं पोस्ट ऑफिस में मुहैया नहीं कराई जा रही, जबकि ये तो केंद्र का उपक्रम है। ऐसे में यहाँ जो भी लेन देन है लोग करने के लिए मतलब करना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ की वर्किंग देख के लोग मतलब अपना मन गिर जाता है कि अरे यार मैं गलत जगह आ गया, घंटों मेरा समय बर्बाद हुआ और आज काम नहीं हुआ। जो काम आज बैंक एक दिन का ब्याज ले लेती है यदि आदमी लोन लेता है, यहाँ व्यक्ति अपनी एफडी या खाता मैच्योर हो गया उसे 15-15 दिनों में मैच्योरिटी ले पा रहा है। कभी मतलब ये सब परेशानियों के तहत उसके ब्याज का कोई मूल्य नहीं है, उसे सेविंग का ब्याज मिल रहा है। दूसरे कहीं सिग्नेचर कर्मचारियों द्वारा नहीं कराया गया, स्कैनिंग नहीं हुई, अब वो कहते हैं कि सिग्नेचर नहीं है, कहीं कुछ नहीं। जब खाता खुलवाते टाइम आपने केवाईसी ली है और सामने वाले से आधार लिया, पैन लिया, तब जाके आपने खाता खोला, उसके बाद भी अभी पुनः उससे जब भी है कहीं सिग्नेचर नहीं दिख रहा है,
कहीं आपकी स्कैनिंग नहीं आई। इस नाम से आम पब्लिक बहुत ज्यादा ग्रस्त है, क्योंकि मैं बरसों से देख रहा हूँ एक दिन में व्यक्ति मतलब उससे 2-2 3-3 घंटे में लेन देन कर पा रहा है। यदि जमा करने आया है 3 घंटे कम से कम उसके जाते हैं, या निकालने आया किसको दोषी मानते हैं आप? है। इसमें सब प्रशासन में यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, या तो वो उस तरह का पोस्ट मास्टर साहब हैं या डिप्टी साहब हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस चीज को अपनी बात आगे बढ़ाएं, जिससे क्या है आम पब्लिक को किसी तरह की जो परेशानियां हो रही हैं उनको सॉर्ट आउट करा जाए, और जो कमियां हैं उन्हें सुधारा जाए, जिससे पोस्ट ऑफिस का जो उपक्रम है, जो केंद्र शासन ये चाहता है कि हमारे यहाँ ये आम आदमी के लिए पोस्ट ऑफिस तैयार करा गया है। उस हर गांव में छोटे छोटे कस्बों में पोस्ट ऑफिस सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, और आजकल नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग ये सब चल रहा है, और इतने सब अपडेट होते हुए यहाँ आज भी पुराने ढर्रे पे काम चल रहा है। कभी इनके सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, कभी जनरेटर काम नहीं कर रहे हैं। तो भाई इस तरह से कैसे पब्लिक आगे बढ़ेगी और किस तरह से मतलब देश को आगे बढ़ाया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता केंद्र सरकार का ये उपक्रम मतलब पूरे देश में जिस तरह से शासन ने फैलाया था उसको अच्छे से कार्य रूप नहीं किया जा रहा, जिसके कारण बैंक आज प्राइवेट बैंक हैं और नेशनलाइज बैंक हैं, इनकी कार्य पद्धति से ज्यादा बेटर काम कर रही हैं। तो पोस्ट ऑफिस इस टाइम पिछड़ता जा रहा है, जबकि ब्याज दर ज्यादा दे रहा है। उसके बाद भी यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इनकी कार्य पद्धति या इनके सिस्टम के कारण परेशान।